अभी हाल ही में हम सभी ने दिवाली का त्योहार मनाया। दिवाली के त्योहार मनाने के बाद में मैंने सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के कमेंट्स देखे थे, जिनमें वो लिख रहे थे कि दिवाली पर भगवान श्री राम और सीता जी घर पे आए, इसलिए ये तो समझ में आता है कि दिए जलाए और दिवाली मनाई, परंतु लक्ष्मी जी का पूजन क्यों किया जाता है? और साथ ही साथ कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि लक्ष्मी जी की पूजा होती है वो भी बताओ, और साथ में ये भी बताओ कि लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा क्यों होती है? तो मैं आज आपको बताती हूँ कि दिवाली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। कार्तिक अमावस्या यानी कि जिस दिन दीपावली मनाई जाती है, इस तिथि का संबंध दो युगों से है, सतयुग से और त्रेता युग से। त्रेता युग से तो इसलिए है कि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके घर आए थे और अयोध्या वासियों ने सभी ने दिए जलाए थे, इसलिए इसको दीपावली बोला जाता है। परंतु सतयुग का संबंध इस तरीके से है कि सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था, तो कार्तिक अमावस्या के दिन ही लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी और उस दिन सभी ने उनका पूजन किया था, इसलिए कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो सतयुग में समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी के प्रकट होने के कारण इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी पूजन होता है। भगवान श्री राम के आने की खुशी में जो दिए जलाए जाते हैं वो दीपोत्सव होता है, इसलिए उसको दीपावली कहते हैं। अब बात आती है कि लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा क्यों होती है। तो जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु के साथ में विवाह किया, तब भगवान विष्णु ने और बाकी सभी देवताओं ने मिल करके लक्ष्मी जी को धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया और बोला कि आपको सभी व्यक्तियों को उनके कर्मों के अनुसार धन बांटना है। परंतु लक्ष्मी जी ये काम अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए भगवान विष्णु ने कुबेर को उनका व्यवस्थापक बनाया कि कुबेर सभी में धन को बराबर बराबर बांटेंगे। परंतु कुबेर महाराज थोड़े से कंजूस प्रवृत्ति के थे, वे सभी को धन बांटने की बजाय खुद ज्यादा रख लेते थे और बाकी दुनिया में थोड़ा थोड़ा बांट रहे थे। लक्ष्मी जी इस बात से परेशान हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि मेरी संतानों को जितना धन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप अपना ये जो व्यवस्थापक बनाया है कुबेर जी को, इनको बदल दो और किसी दूसरे को व्यवस्थापक बनाओ। जब लक्ष्मी जी ने ये बात गणेश जी को बोली, तब गणेश जी ने बोला कि माता, आप धन का व्यवस्थापक तो कुबेर जी को ही रहने दो, परंतु आप धन का वितरण मेरे कहे अनुसार करना। मैं जिस भी व्यक्ति के लिए कहूँ कि माँ इसको धन दे दो, उस पर आप बिना कुछ पूछे बिना कोई संकोच किए उसे धन दे देना। इस तरीके से गणेश जी तो धन वितरण करने वाले बांटने वाले बन गए और कुबेर जी केवल व्यवस्थापक बन करके रह गए। जब गणेश जी धन प्रदान करने वाले बने, तो वह अपनी बुद्धि के अनुसार सभी व्यक्तियों को कर्मों के अनुसार अच्छे से धन वितरण करवाने लगे। लक्ष्मी जी ये देखकर बड़ी प्रसन्न हुई कि गणेश जी बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कर रहे हैं, और ये देख करके लक्ष्मी जी ने गणेश जी को अपने मानस पुत्र के रूप में बोला कि मैं जहाँ भी श्री हरि विष्णु भगवान के साथ में जाऊंगी, वहां पर पुत्रवत के रूप में मेरे साथ में गणेश जी भी रहेंगे। उसके बाद में जहां पर भी लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जाते, वहां पर गणेश जी भी उनके साथ में जाने लगे। परंतु जब कार्तिक अमावस्या का दिन आता है, उस दिन विष्णु भगवान योग निद्रा में होते हैं, क्योंकि वो देव उठनी एकादशी को उठते हैं, तो उस वक्त वो सोए हुए रहते हैं। माँ लक्ष्मी को तो दीपावली के समय पृथ्वी पर आना ही होता है, इसलिए वे अपने पुत्र मानस पुत्र गणेश जी को साथ में ले आती है और उस वक्त उसके उनके साथ में भगवान विष्णु नहीं होते हैं, इसलिए दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा होती है। ये हमारी प्राचीन कहानियाँ हमारी सनातन की संस्कृति को बचाए रखने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। इन्हें आप भी सुनिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए और अपने आस पड़ोस में सभी को शेयर कीजिए, ताकि सभी को हमारी सनातन संस्कृति का पता चल सके और जो आने वाली पीढ़ी है वो बात बात पर ये नहीं पूछे कि लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है, गणेश जी की पूजा क्यों होती है या दिवाली क्यों मनाते हैं। शेयर जरूर कीजिएगा। राम राम सा।